आज मैं आप सभी को कोट सेट की जो ऊपर की शर्ट होती है उसकी कटिंग और स्टिचिंग दिखाऊंगी अपनी वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं हमारे कोट सेट की लेंथ। उससे पहले हम एक बात और जान ले गाइस, इसमें है फ्लावर, और फ्लावर भी क्या आपको दिखा देती हूँ मैं सीधी साइड से। इसमें थोड़ा वर्क कर रखा है फ्लावर्स में, ये हमारा फ्रंट साइड रहेगा। तो इसे हम डबल फोल्ड कर लेते हैं, कन्नी से कन्नी मिला के। ओपन जो साइड है वो मेरी साइड रखी हुई है मैंने, ओपन साइड को मैंने अपने सामने रखा हुआ है और अभी इसको मैंने बिल्कुल अच्छे से प्रेस करके सेट करके रखा हुआ है पहले से ही। अभी आप एक चीज ये देख लीजिए, फ्लावर इसके ऊपर की साइड ही रहेंगे। जिस साइड आपके फ्लावर का रुख है इधर से आप इनका शोल्डर लेंगे, आर्म होल लेंगे और नीचे की साइड से आप इनकी घेरा लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, लेंथ इनकी है 30 इंच, हाइट इनकी काफी है तो 30 इंच है, यानी कि 30 इंच है। 30 इंच में हमने 1 इंच बढ़ा, 1.5 इंच बढ़ा के ले लिया है, तो 31.5 इंच का हमने ऑलरेडी पहले ही ये कट करके रखा हुआ है। अभी यहाँ से हम 1 इंच शोल्डर डाउन का मार्किंग करेंगे। यहाँ से हमने शोल्डर डाउन का हमने मार्किंग कर लिया। अभी एक चीज और आपको बताना है, क्योंकि ये शर्ट की तरह है तो शर्ट में जो हमारा फ्रंट साइड होता है वो भी ओपन रहता है। तो हम इस साइड से गाइस, जो हमारी कन्नी वाली साइड है यहाँ तक इसमें वर्क है, बाकी सिंपल प्लेन है, तो हम यहाँ तक ही एक स्ट्रेट मार्क करेंगे। ये जो हमारा वर्क है इसी तक, ये हमारा फ्रंट हिस्से की साइड आएगा। तो अभी यहाँ से हम सीधा मार्क करेंगे। यहाँ पर अब हम 2 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा और लेंगे, 2 इंच का, जो कि हमारी जो फ्रंट में बटन लगेंगे उसके लिए हमें मार्जिन चाहिए शर्ट में। तो हम यहाँ से 2 इंच का मार्जिन लेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरा जो स्केल है इसकी जो चौड़ाई है पूरी 2 इंच की है। यहाँ से 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लेने के बाद में हमने ये जो कपड़ा है ये मापना है, जितना हमें चाहिए उतना है या नहीं है। तो अभी इनका जो सबसे जो बड़ा साइज है वो है हिप साइज। हिप साइज के अंदर हमने 4 इंच प्लस करना है। 42 इंच का इनका हिप साइज है, 42 में 4 इंच हम प्लस कर रहे हैं तो 46 इंच आ रहा है। 46 का 1/4 है 11.5 इंच। तो यहाँ से हम 11.5 पे एक मार्क करेंगे। ये हमारा हो गया है जो इसका फिटिंग का लूजिंग के साथ में है वो मार्जिन। उसके बाद में हम 1.5 इंच का एक्स्ट्रा रखेंगे। कोट कॉलर जो शर्ट टाइप में बनते हैं गाइस, उसमें ज्यादा मार्जिन नहीं होता। जो हमारी कुर्ती होती है उसमें हम 2 से 2.5 इंच तक का मार्जिन रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया है 13 इंच। तो 13 इंच बिल्कुल परफेक्ट है। अभी हमारा जो हमने फोल्ड कर रखा है ये चीज। तो चलिए अभी यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। यहाँ से अब हम जो हमने ये 2 इंच लिया है इसका ये जो लाइन है यहाँ से हम यहाँ से शोल्डर लेंगे। इनका फुल शोल्डर है 16 इंच। 16 इंच में हमने हाफ लिया है, 8 इंच हो गया है। इसमें हमने आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लिया है तो 8.5 इंच हमारा शोल्डर आया है। रेडी शोल्डर 8.5 इंच। 1 इंच का हमने शोल्डर डाउन किया है। अभी यहाँ से हम जितना हमारा यहाँ पर शोल्डर था उतना ही आर्म होल लेंगे हम 8.5 इंच पे। ठीक है, अभी इस लाइन को सीधा मिलाएंगे यहाँ से। अभी यहाँ से भी आप नाप सकते हैं, 8.5 इंच है और यहाँ से भी 8.5 इंच है। 1 इंच अंदर की साइड में एक मार्क अभी कर लेते हैं हम आर्म होल की गोलाई के लिए। अभी यहाँ से हम बनाते हैं इनका 16 इंच पे कमर की लाइन है, 22.5 इंच हिप की है। इसमें हम चाक बनाएंगे तो इसलिए हमने हिप की लाइन भी बनानी है यहाँ से, और यहाँ से इन लाइन को हम सीधा बढ़ाएंगे। तो अभी फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। तो जैसे कि इनका ब्रेस्ट है 40 इंच, 40 में 4 इंच हमने लूजिंग ऐड करी है तो 44 इंच है। 44 इंच का
1/4 हो गया है 11 इंच। यहाँ पे हम 11 इंच की मार्किंग करेंगे। उसके बाद है हमारी कमर। कमर है 37 इंच, प्लस में 4 इंच किया है, हमारा हो गया है 41 इंच। 41 इंच का 1/4 है 10.25 इंच, यानी कि 10.2। उसके बाद में हमारा हो गया है हिप साइज। हिप साइज हमने पहले ही निकाल लिया था, 11.5 इंच है। यहाँ से भी 11.5 लेंगे और नीचे से भी हमने 11.5 लेना है। अभी इन सभी पॉइंट को हम स्केल से मिला लेंगे। 1.5 इंच का हम मार्जिन देंगे। यहाँ से भी और यहाँ से भी, यहाँ पर है ही ऑलरेडी 1.5 इंच। ज्यादा मार्जिन नहीं होता क्योंकि हमने 4 इंच पहले ही लूजिंग दे रखी है शर्ट में। ठीक है गाइस, अभी यहाँ से और यहाँ तक इसका हम सेंटर ले लेते हैं। 8.5 इंच का हो गया है 4.25 इंच सेंटर। ठीक है, अभी आधा इंच अंदर की साइड है और आधा इंच बाहर की साइड है यहाँ तक। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पर ऐसे मिलाएंगे। सॉरी, यहाँ से ये ज्यादा हो गया है तो हम यहाँ से अंदर की साइड हम मिलाएंगे इसको। अभी फ्रंट आर्महोल के लिए हमने यहाँ से मिलाना है इसे। ठीक है गाइस, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अभी आधा इंच हमने शोल्डर डाउन ले लिया है। यहाँ से हम 2.25 इंच पे गले की चौड़ाई लेंगे और 3.25 इंच पे ही हम गहराई लेंगे। ये एक बॉक्स बना लिया है। और जब हम बैन कॉलर या जो भी हम लगाते हैं, कोट कॉलर बनाते हैं, तो गले की जो गोलाई है वो ज्यादा नहीं बनाते हैं, बिल्कुल हल्के शेप में हम देते हैं। तो ये हमने हमारे गले की गोलाई हो गई है। अब यहाँ से जो हमारा पॉइंट आया है ये वाला, यहाँ से हम 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। यहाँ से तो देख लीजिए गाइस, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब कर देते हैं कटिंग। अभी हम यहां से जो मार्क किया है, यहां से फ्रंट हिस्से को कटिंग करेंगे। तो चलिए गाइस, अब हम कटिंग करते हैं बैक हिस्सा। बैक हिस्सा हमारा होगा बंद हिस्सा, जो कि हमारा साइड से, तो हमने जितना हमने लिया था, जो 2 इंच का हमने एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा था, उसके बाद में हमने जितना कपड़ा लिया था लूजिंग के और मार्जिन के साथ में, उतना ही हम फोल्ड करेंगे। क्योंकि अगर हम ऐसे 4 फोल्ड रखते हैं तो 2 हिस्से टुकड़े टुकड़े बचेंगे हमारे फैब्रिक के, जो कि काम में नहीं आएंगे। लेकिन जब हम जितना हमें मार्जिन चाहिए होता है, जितना हमें कपड़ा रखना है बैक हिस्से का, क्योंकि बैक हिस्सा तो एक साइड से बंद रहता है और सेंटर साइड से बंद रहता है और साइड से ही ओपन रहता है, तो इसे हम बंद वाली साइड से लेंगे। फ्लावर का आप ध्यान रखेंगे, ऊपर की साइड होना चाहिए आपके फ्लावर। तो ये जो हमारा 2 इंच का एक्स्ट्रा है, इसे हम एक्स्ट्रा में रखेंगे। यहां से हम बढ़ाएंगे इसे ऐसे। अभी क्या करना है, जो हमारा ये शोल्डर है, यहां से 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है सभी जगह से, यहां से भी, यहां से भी, और इसके बराबर कटिंग कर देंगे हम। बाकी और कुछ चेंज नहीं करना है, जो सिर्फ आपको 1 इंच बढ़ाना है आपके शोल्डर वाले जगह से। अभी यहां से देखो गाइज, ये यहां पर सिल के आएगा हमारा शोल्डर ऐसे,
हमारा आर्म होल बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएगा। अभी मार्किंग भी कर लेते हैं, फिटिंग वाली मार्किंग भी साथ के साथ हम पलट लेते हैं गाइस। ये यहाँ से जितना हमने गैप लिया था फ्रंट हिस्से का, उसी के अकॉर्डिंग हम पीछे का गोलाई करेंगे गले की। तो 1 इंच डाउन में लेंगे और यहाँ से इसे हम, यहाँ से सिलाई में जाएगा हमारा ऐसे। अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, आप एक चीज समझ लीजिए गाइस, ये हमारी जो शर्ट है ऐसे आएगी। तो जैसे कि जेंट्स जो शर्ट होती है उसमें क्या होता है, इस साइड बटन बनते हैं और इस साइड आपकी कज बनते हैं, ऐसे रहता है जेंट्स शर्ट में। लेकिन जो गर्ल्स की जो ड्रेस होती है, लेडीज ड्रेस होती हैं, उसमें क्या रहेगा, आपका जो इस साइड से बंद रहेगा और इस साइड से बटन बनेंगे। मतलब कि जो आपका राइट हैंड साइड है उस साइड से आपका कज बनेगा और लेफ्ट हैंड साइड आपका बटन बनेगा। ठीक है, ऐसे आपका ये शर्ट आएगी। चलिए ठीक है, तो इधर से हमने कज बनाना है, ये हमारी ऊपर की पट्टी रहेगी और इधर से हमने बटन बनाने हैं। तो ये दोनों के लिए हम सिलाई करेंगे। उससे पहले आपको एक काम करना है, ये जो पट्टी रहती है ये पट्टी हम लेंगे और जो हमारा जो मार्किंग की थी, जो हमारा सूट का राइट हैंड साइड है उस साइड से हम इसे चिपकाएंगे। ये हमारी फेविक स्टिक है गाइस, इसका बहुत ही अच्छा यूज रहता है हमारी सिलाई में। तो आप यहां से इसे ऐसे इस पट्टी के साथ साथ से आप लगाएंगे इसे। अभी यहां से इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे हम ऐसे। अभी आप चाहें तो यहाँ पर सिलाई भी लगा सकते हैं गाइस। अगर आप सिलाई नहीं करना चाहते हैं तो आपको एक चीज और दिखाती हूं मैं गाइस। ये एक टेप होती है, डबल साइडेड टेप होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, बहुत पतली सी होती है। तो इसे आप यूज कर सकते हैं इसमें, इसको सिक्योर करने में। अभी हम दूसरा हिस्सा उठा लेते हैं जो कि ये है हमारा। तो गाइस प्रेस लगा लेना है। अभी ये देख लीजिए आप, एक बार एक ये चीज माप लीजिएगा। इसको मैंने डबल फोल्ड किया है ऐसे। अभी फिर हम इसे सीधा करेंगे। ये सिर्फ हमने एक मार्किंग के लिए ही किया था सेंटर का। अभी हमने क्या करना है, इसको बढ़ा के रखना है। एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे और ये जो हमने अभी एक लाइन बनाई है यहाँ पर इसे ऐसे फोल्ड करेंगे। क्या करना है आपको, और फिर हल्के हाथों से इसके बराबर हमें बन गई है गाइस। और बहुत ही इजी तरीके से आपकी ये पट्टी रेडी हो जाएगी।